बोलो हाय। हेलो हाय। बस हम कुछ ही मिनट्स में स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग रेड वेलवेट चीज केक का डेमो देखने वाले हैं। बस कुछ ही मिनट्स में सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं, फिर हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको सीधी बात है पहले। तब तक के आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड कुकिंग या बेकिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लोगों के ज्वाइनिंग होने तक हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। Where are you from, ma'am? आई एम फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र। जो लोग ज्वाइन हुए हैं मैं उन लोगों को एक बार अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ अंशुल फॉर डेजर्ट्स। आई एम फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र और पिछले 6 सालों से हम लोग कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड करीब 35 प्लस क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अलावा हम लोग ऑर्गेनिक हैंडमेड सोप्स, परफ्यूम्स, अरोमा कैंडल्स के भी क्लासेस लेते हैं। तो और फिर सब लोगों के ज्वाइन होने के बाद मैं और बताती हूँ। जो हमारी क्लासेस है ये ऑल ओवर इंडिया में चलती है। बहुत सारी क्लासेस के हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। इफ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। Do a session along with your daughter. एक सेशन अपनी डॉटर के साथ करना। मैं अपना हर सेशन अपनी डॉटर के साथ ही करती हूँ। उसके बिना मेरा सेशन पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ वो ऑफ कैमरा रहती है। आप ये कहिए कि आप उसको ऑन कैमरा देखना चाहते हैं, है ना? तो बहुत जल्दी मुझे लगता है महक और मैं एक साथ रहेंगे। हेलो मैम, ये सेव होगा लाइव? हाँ, हमारी कोशिश यही रहती है कि ये सेव होगा, बट इफ कोई टेक्निकल या नेटवर्क प्रॉब्लम आता है तो मे बी अगर सेव नहीं हुआ तो बेटर है कि आप लाइव देखिए। बिकॉज जब हमने पुलमी अप का सेशन लिया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए वो सेव नहीं हो सका था। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि वो सेव होगा। मैम, आप बेसिक से सिखाने वाले हो? बेसिक से नहीं, हाँ। आज का जो रेड वेलवेट केक है ये मैं बेसिक से आपको पूरा सिखाने वाली हूँ। लाइक हम लोग पहले इसका बेस बनाएंगे और उसके बाद फ्रॉस्टिंग चीज केक, ऐसा पूरा हम लोग करने वाले हैं। अकोला में नेक्स्ट क्लास कब होगा? आप ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हो? मे भी बहुत सारे लोगों के हम लोगों को मैसेज एंड कॉल्स आ रहे हैं स्पेशली बेकिंग क्लास से रिलेटेड। तो हमने सोचा है नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग केक का क्लास ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ उसी केक क्लास के लिए ऑफलाइन आपको कह सकती हूँ। आई थिंक 1920 या 2021 को हमारा केक और बेकिंग का क्लास होगा, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी होगा। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर वो ऑन कर दिया, गैस करके आ जाओ, है ना? केक का बेस नहीं दिखाऊंगी। चलिए ठीक है। Hello, very good afternoon everyone. I am Anshul Gupta and welcome to once again Anshul for Desserts. जैसे कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आते हैं, लाइक दिवाली स्पेशल, क्रिसमस स्पेशल। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार वैलेंटाइन डे आने वाला है तो हम लोग आपके लिए वैलेंटाइन डे स्पेशल लेके आए। तो रेड वेलवेट केक, चीज केक, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ लव, है ना? फॉर मी वैसे तो हमेशा ही हर डे ही वैलेंटाइन डे होता है, बट फिर भी एक स्पेशल वाइब्स होती है लोगों के दिल और दिमाग में वैलेंटाइन डे को लेकर। तो हमारा आज का जो सेशन है वो है रेड वेलवेट केक। उसके पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि इसके पहले हम लोगों ने पुलमी अप केक, पिनाटा केक और जो पनीर टिक्का बिरयानी का सेशन लिया था, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अटेंड किया था उसको लाइव सेशन, और बहुत सारे हजारों लोगों ने जो रिकॉर्डेड सेशन देखे उनके हमको बहुत सारे मैसेजेस एंड इतने अच्छे रिव्यूज, फीडबैक आए। तो उन सबको मैं एक स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सबके लव और सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ और बेहतर कर पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच। और हम आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं रेलवे चीज केक का, ठीक है?
आप लोग उसके पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, इसका जो भी रेसिपी और प्रोसीजर होगा वो मैं इवनिंग में टाइमलाइन पे डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी आप लिखने में टाइम अपना मत वेस्ट करिएगा, ठीक है। आज का जो रेलवेट वेट केक है, सबसे पहले हम लोग इसका बेस बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये हमको लगेगा पैलेट नाइफ, कटिंग नाइफ, जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट है। रेड वेलवेट केक, ठीक है। रेड वेलवेट केक मतलब 3 ब्यूटीफुल वर्ड्स, रेड वेलवेट एंड केक। रेड इज द कलर ऑफ लव, वेलवेट मीन्स सॉफ्ट एंड स्मूथ फील, एंड केक के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। मुझे लगता है आज के जमाने में कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है जो केक के बिना कंप्लीट हो सकता है ना। तो हमारा ये रेड वेलवेट स्पेशल केक, देखिए इसके लिए हमको जो चीजें लगेगी वो ये है। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप सबको पता है बेकिंग के लिए परफेक्ट मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो एक हम लोग छोटा सा मेजरमेंट के लिए 1 सेकेंड लेते हैं, 1 मिनट लेते हैं। देखिए इस तरह के मेजरिंग कप और स्पून्स होते हैं। कोई भी बेकिंग मेजरिंग कप और स्पून के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, परफेक्ट मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो देखिए ये है 1 कप, ये है हाफ कप, ये है 1/4 कप और ये है 1/8 कप, ठीक है। इसी मेजरमेंट से आज हमने लिया है और इसी मेजरमेंट से हमेशा आपको लेना है। इसके बाद में है स्पून, 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून, इसी मेजरमेंट से हमको लेना है। हमको सबसे पहले लगेगा 1 कप मैदा, जो मैंने कप आपको दिखाया इसी कप से मेजर करके मैंने ये 1 कप मैदा लिया है। इसके बाद है 1 कप मिल्क मेड, 2 टेबल स्पून बटर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसके बाद में ये है 180 ml बटर मिल्क, जो कर्ड होता है उसका लिक्विड फॉर्म या छाछ जो कहते हैं वो। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून शुगर, ये हमारा ग्राइंड किया हुआ शुगर है, ओके। इसके अलावा हमको लगेगा वेनिला एसेंस, रेड कलर, जो आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर जेल फॉर्म में भी ले सकते हो। इसके बाद में हम लोग लेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ओके। उसके लिए देखिए हम लोग जिस भी केक पॉट में बनाएंगे, मैंने ऑयल या बटर से इसको ग्रीस करके रखा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका केक स्टिक हो जाता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, जो केक पॉट आपने लिया है उसको हम लोग एक बटर पेपर का लाइनिंग काटेंगे और इसके नीचे स्टिक कर देंगे। इससे आपका केक कभी भी स्टिक नहीं होगा, ओके। पुष्पा में ये ले लेना जरा सा, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमको जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको छानना है ताकि उसमें कोई भी लंप ना हो, ठीक है। आप इस तरह का स्ट्रेनर ले सकते हो या कोई भी स्टील का स्ट्रेनर ले सकते हो। मैंने ये स्ट्रेन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक बाउल में हमारा सबसे पहले लिक्विड इंग्रेडिएंट लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे मिल्क मेड, 200 ग्राम करीब, 1 कप, जो मेजरिंग कप हमने आपको बताया उसी से हम लेंगे ये बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हो या घी भी ले सकते हो, ठीक है। हम लोग इसको बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप स्पैटुला से या फिर विस्कर से भी कर सकते हो, स्लो स्पीड में। हम लोग शुगर भी इसी में डाल देंगे। छानना नहीं, हमने छान के रखा हुआ है इन तीनों चीजों को इस तरह से स्ट्रेनर से। करीब 1 मिनट तक के हमको इसको बीट करना है। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप केक को ओवन या गैस दोनों पर बेक कर सकते हो। इन केस अगर आप जितनी देर हम लोग ये बैटर बना रहे हैं उतनी देर आप गैस पर कोई भी कुकर या कढ़ाई रखकर उसको प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। जैसे कि हमने रखा है
और ये अगर आप ओटीजी में बनाना चाहते हैं तो ओटीजी को 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लीजिए। जितनी देर वो प्रीहीट होता है उतनी देर में आपका ये बैटर बन जाएगा। ठीक है। सो मेजरमेंट्स पूछ रहे हो तो आप बोल तो अब डालने वाले। हाँ, मैं जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं, आप मेजरमेंट का बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रेसिपी का फिक्र मत कीजिए। इवनिंग में जब हम ये पोस्ट डालेंगे उसके साथ में मैं इसका रेसिपी पूरा टाइप में डाल दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो। ठीक है। अब हम लोग इसमें हाथों हाथ ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। एक एक चीज डालते जाएंगे हम और ब्लेंड करते जाएंगे। कोको पाउडर, और थोड़ा थोड़ा मैदा हम डालते जाएंगे। डालते जाओ, मैं मिक्स करती हूँ। ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको एक ही डायरेक्शन में आप स्लोली चलाइए। हाँ, डालते जाओ। देखिए जैसे ये थिक होने लगे, हमने जो ये बटर मिल्क लिया है करीब 180 ml ये बटर मिल्क है, हम लोग थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क डालते जाएंगे। ये जो बटर मिल्क है बहुत ज्यादा सार नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग एंड ऑफ द सेशन होने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर के रिप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा बटर मिल्क ऐड करते हैं। पूरा डाल दो। ये देखिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये बीट हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। ये हमारा ½ kg का केक है। इफ अगर आपको क्वांटिटी डबल करनी है तो आप हर चीज को डबल कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद में अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। जब भी आप केक बनाते हो हमेशा फ्रेश बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लीजिए। ये ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, हमेशा फिंगर टच ही लीजिए इस तरह। ये भी हमारा बेकिंग पाउडर। इसके बाद में बेकिंग सोडा, हमेशा फ्रेश लीजिए। बहुत दिन पुराना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इफ आप यूज करते हो तो आपका केक प्रॉपर स्पंज नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से फिंगर टच, है ना। अब हम लोग यहाँ पर वेनिला एसेंस हमने डाल दिया। रेड कलर पहले हम लोग थोड़ा डालेंगे, उसके बाद जरूरत लगती है तो फिर और डालेंगे। आप लिक्विड भी डाल सकते हो, आप जेल भी डाल सकते हो। ठीक है। अब हम लोग इसको स्लोली मिक्स करेंगे। ठीक है। अगर आप और कलर डालते जाओगे और रेड आ जाएगा। रेड कलर डालने, रेड वेलवेट के लिए आपको कलर थोड़ा सा ज्यादा ही डालना पड़ता है। करीब 1 टीस्पून कलर आपको लगता है। मुझे लगता है थोड़ा सा और लगेगा। इस तरह से। ठीक है। ये लो खुशबू। मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं थोड़ा सा बटर मिल्क और डालूंगी। करीब 20 ml बटर मिल्क मेरा बच गया है। आप 180 ml लीजिए, हो सकता है 150 to 180 ml, थोड़ा सा कम ज्यादा आपको लग सकता है। ठीक है। देखिए इतना थोड़ा सा बच गया है। इसको किस में लेते हो खुशबू भाई? ये हमने ये देखिए हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की फ्री फ्लो होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रनी भी नहीं और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं। ठीक है। इस तरह से
अब हमने जो ये केक पॉट को ग्रीस करके रखा हुआ है, मैंने इसको बटर से और बटर पेपर का लाइनिंग किया हुआ है, और मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर। हम लोग ये केक को करीब 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा बेक होने के लिए। अगर आप गैस पर बेक करते हो तो पहले हाई स्पीड पर और फिर लो स्पीड पर आपको करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको टैप करेंगे और इसको बेक करने के लिए रखेंगे। ठीक है, ये बता दो बटर मिल्क क्या होता है? बटर मिल्क मतलब लिक्विड फॉर्म में कर्ड, जो कर्ड होता है इसमें 1/4, हाँ कर्ड दही 1/4 कप कर्ड मतलब दही और 3/4 कप वाटर, दोनों को मिक्स करके जब आप ब्लेंड करते हो तो इट्स बटर मिल्क। ओके ठीक है, ये लीजिए पुष्पा भाई, इसको बेक करने के लिए रख दीजिए। ठीक है, और मुझे वो व्हिप क्रीम दे दो जो हमने व्हिप करके रखी है। ये हमारा बेक होने के लिए गया। अब देखिए ये हमने एक केक ऑलरेडी बेक करके रखा हुआ है ना। सेम यही मेजरमेंट, सेम यही मेथड से डबल क्वांटिटी का ये 1 किलो का केक है, वो ½ kg का केक है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए अब ये हमारा केक, मैं पुलमी अप का जो केक हमने बनाया था, जिसका हमारा लाइव सेशन था, अगर किसी ने नहीं देखा है, हमने उसमें आपको क्रीम को बीट करना, व्हिप करना बताया था। तो इसीलिए आज हम क्रीम को व्हिप करना नहीं बताएंगे, है ना। हम ऑलरेडी व्हिपिंग क्रीम को ही लेंगे, सॉरी। और हम आपको आज क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बताएंगे। ठीक है, ये हमारा केक है। सबसे पहले मैं आपको इसको 3 या 4 लेयर में कट करना है, डिपेंड्स आपके हिसाब से। मैं इसको 3 लेयर में कट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ये देखिए आप आपके हाइट के हिसाब से, बिकॉज मैंने हाइट वाला मोल्ड लिया था, आप चाहो तो बड़ा मोल्ड भी ले सकते हो। इसको हम लोग 3 में करेंगे। मेरे इसमें कोको पाउडर थोड़ा ज्यादा मैंने डाल दिया था, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रेड हो गया है। इस तरह से, इस तरह का शार्प नाइफ ये केक के लिए स्पेशली कटिंग के लिए आता है। इससे अगर आप कट करोगे तो बहुत अच्छा स्मूथली कट होता है। अदरवाइज आप किचन नाइफ भी ले सकते हो। ये देखिए 1 2 एंड ये हमारा 3 पार्ट हो गया। ठीक है, मैं एक क्लीन कर लूंगी यहाँ से मेरा पहले। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 500। ओके देखिए हमने ये क्रीम को व्हिप करके रखा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले नीचे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले एक और, अब मैं आपको शुगर सिरप बनाना बताती हूँ। शुगर सिरप हम लोग केक को मॉइस्ट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए करीब 1 कप वाटर लेंगे हम लोग। ये भी ले लो, नहीं वो मुझे काम है। हम लोग 1 कप करीब वाटर लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। नहीं तुम पूरा दे दो उसमें। ठीक है, ये देखिए बीट नहीं हुआ ठीक से, हाँ कोई बात नहीं। ये देखो ये इस तरह से हम लोग इसको शुगर सिरप बनाएंगे और हम लोग शुगर सिरप करेंगे। मम्मा काम नहीं है, अगर आइसिंग करना है तो मैं भी वो कराऊंगा ना क्या। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं, बिकॉज इसमें लेयर करने के लिए हमको क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग लगेगी। ठीक है, देखिए क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग के लिए हम लोग वो जो चीजें लेनी है, ये देखिए ये सबसे पहले हम लोग एक बोल लेंगे। ये देखिए क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग हम लोग बना रहे हैं। इसके लिए देखिए हमको 1 कप लगेगा क्रीम चीज। ये क्रीम चीज है। इनकेस अगर आपको क्रीम चीज नहीं मिलता है तो आप चीज स्प्रेड भी ले सकते हो, अमूल कंपनी का। ठीक है, इसके अलावा है 1 कप शुगर, ये हमारा पिसा हुआ शुगर है। इसके बाद में 1/4 कप बटर। इसके लिए हमको अनसॉल्टेड बटर होना जरूरी है, नहीं तो आपका जो क्रीम है वो सॉल्टी लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुगर और बटर ये इसमें लगाओ पुष्पा।
हम लोग इसको बीट करेंगे। ये वैनिला एक्सट्रैक्ट है। ये हम लोग क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं। ये हम लोगों ने बटर लिया, करीब 1/4 कप बटर है और 1 कप आइसिंग शुगर। इसको हम लोग बीट करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम लोग इसमें 1/4 कप 1/8 कप करीब करीब मिल्क मेड डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, बट इससे टेस्ट अच्छा आता है। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग इसमें ये क्रीम चीज डाल देंगे। मैंने करीब ये 1 कप क्रीम चीज ली है। अगर आपको चीज का टेस्ट ज्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी आपके हिसाब से कम ज्यादा 1/2 कप से लेके 1.5 कप तक आप कर सकते हो। हाँ, अब हम लोग बीट करेंगे इसको। ये प्रॉपर बीट है विषय। अब हम लोग इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। ये खोलो तो थोड़ा सा। आपको इसको बीट करना है तब तक के जो शुगर है वो प्रॉपरली ब्लेंड ना हो जाए। हम लोग इसमें वैनिला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। बस ठीक है, बंद करके। ये देखिए हमने इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया। अब ये हमारा विप किया हुआ क्रीम ये हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। उस पर फ्रिज में से एक निकालो और विप करके लाओ, एकदम ठीक। हाँ, इसमें करके लाओ। नहीं, यहाँ नहीं, इसको लेके जाओ, यहाँ पर आवाज होगा इसलिए। ठीक है, पैकेट नया निकालना फ्रीजर में से। और ये देखिए ये हमारा क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग हो गया। नहीं, धोके लो। 1 कप ले लेना या जितना है पूरा ले लेना। ये देखिए ये इस तरह से प्रॉपरली हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। मैं इसको ब्लेंडर से इसलिए ब्लेंड नहीं कर रही हूँ कि ये और पतला हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्रीम है थोड़ा सा कम बीट किया है पुष्पा भाई ने, इसलिए। ठीक है, हल्का सा अब हम लोग इसमें येलो कलर डालेंगे, 1 ड्रॉप ओनली, प्रॉपरली। ये भी मेरे हिसाब से ज्यादा है। ये हल्का सा, बस इस तरह से। आप चाहो तो इसमें लेमन जेस्ट डाल सकते हो। बस इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो बटर है वो अनसॉल्टेड होना चाहिए। अगर आप केक में सॉल्टेड बटर लेते हो तो इट्स ओके, चलेगा, बिकॉज सॉल्टेड केक से बटर से केक और अच्छा बनता है। ठीक है, अब हम लोग हमारे इस पे आते हैं। ये देखिए, ठीक है, हमने इस पे शुगर सिरप किया था। अब ये हम लोग ये पैलेट नाइफ लेंगे इस तरह से। मैं एक लेयर पे क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ। आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लगा सकते हो, चेरीज लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। इसके बाद हम लोग सेकेंड लेयर रखेंगे। इस पे भी हम लोग पहले शुगर सिरप करेंगे।
इस तरह से। अगर आपको स्ट्रॉबेरी क्रश पसंद है तो आप एक लेयर स्ट्रॉबेरी क्रश का भी कर सकते हो, बट मेरे घर पे किसी को नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये जो शुगर सिरप है इससे आपका केक बहुत मॉइस्ट होगा। इस तरह से मैं कभी भी कॉर्नर्स नहीं निकालती हूँ। मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ कि अगर आपके कॉर्नर्स हार्ड हो जाते हैं तो आपको क्या करना है। ये वापस से ये आपके ऊपर है कि आपको कितना क्रीम लगाना है। यहाँ पे आप फ्रेश फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज कुछ भी लगा सकते हो। और ये हमारा फाइनल लेयर है, इस पे हम लोग शुगर सिरप करेंगे। आप इस तरह से जब तक हमारा ये आइसिंग होगा, हमने जो केक बेक करने के लिए रखा है वो भी हो जाएगा। मैं वो भी आपको निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरह कैसा बना है। इस तरह से ये हमारा फाइनल लेयर। ओके, अब इसके ऊपर भी हम लोग शुगर सिरप करेंगे। आउटर कवरिंग निकालने से केक बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी आउटर कवरिंग हार्ड हो गई है, देखिए मैंने एक स्प्रे बॉटल लिया है। ये जो शुगर सिरप है मैं इस स्प्रे बॉटल में भरूंगी। बिकॉज हम लोग स्पून से साइड्स में नहीं डाल सकते, इसलिए हमको इस तरह से हुआ। इसका लीड टूट गया शायद। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी वो उसका स्प्रे का वो हो गया है, कोई बात नहीं। मैं अभी आपको स्प्रे से बता देती हूँ, या फिर जो ब्रश होता है आप वो ब्रश से कर सकते हो। ठीक है, इसका से बता दो कि स्प्रे हाँ, होता है ना, इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर के आप इस तरह से घुमा घुमा के स्प्रे कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब हम लोग फ्रॉस्टिंग करेंगे। आप चाहो तो 2 लेयर कर सकते हो। एक बार लेयर करने के बाद आप उसको फ्रिज में रख दीजिए आधा घंटा के लिए, ताकि जो क्रम्बल कोट हो वो हो जाए, और उसके बाद फिर डबल कोट आप स्मूथ कर सकते हो। बट अभी हम लोग सिंगल कोट ही करेंगे क्योंकि हमको जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर डिजाइन करेंगे तो आपको फिनिशिंग का जरूरत उतना नहीं है। ये इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों, बता दो। बिकॉज जो हमारा क्रीम है ये थोड़ा सा कम बीट हुआ था, इसीलिए वो इतनी सॉफ्ट है। बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दूसरी और क्रीम को बीट करने हैं। इस तरह से। अगर आपको चीज का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल आइसिंग भी कर सकते हो इसमें। हमने बिकॉज 12 बजे क्रीम को बीट करके रख दिया था। कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज के बार बार खुलने से टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो आपकी क्रीम मेल्ट हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप फ्रीजर में आपकी क्रीम को स्टोर कर सकते हो इस तरह से। अगर आपकी ये क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बच जाती है तो आप फ्रीजर में इसको यूज कर सकते हो 1 हफ्ते तक के। आप चीज केक भी बना सकते हो इससे। ये देखिए इस तरह से। हमको बहुत ज्यादा स्मूथ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये केक क्रम्बल है। अभी आपने देखा कि जो मैंने रेड वेलवेट केक बनाया था उसके ऊपर का एक लेयर मैंने निकाला था। ठीक है, उसके ऊपर का लेयर निकाला, उसको मैंने मिक्सर में क्रम्बल कर लिया इस तरह से, ताकि इवन ये हो जाए। ठीक है, तो हमेशा आप क्या करिए, ऊपर का लेयर निकाल के इस तरह से क्रम्बल कर लीजिए। अब मैं ये जो एक्सेस क्रीम है इसको एक टिश्यू पेपर से क्लीन करूंगी। आपको बहुत ज्यादा स्मूथनेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा केक। इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, मैं एक ट्रे बिछा लेती हूँ नीचे, ताकि जो मेरा क्रीम है वो उसी पर गिरे, नीचे ना गिरे।
एक फ्रेम मैं नीचे रख लेती हूँ ताकि जो मेरा केक का क्रम्बल है वो पूरा इसी पर गिरे। ठीक है, ये जो हमारा केक है हम लोग इसको इस तरह से, मैं हेल्प ना आप इस तरह से भी, ये देखिए इस तरह से, नहीं ऊपर मुझे नहीं करना। ठीक है, इस तरह से हाथ में लीजिए। एक्स्ट्रा का जो है आपका तो नीचे गिर जाएगा। वो मत करो, इधर पुश करो। नो प्रॉब्लम। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बहुत ही धीरे से एक्स्ट्रा का हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से धीरे से। अगर आपके पास में रेड वेलवेट केक का क्रम्बल नहीं बचता है तो आप ब्रेड में भी थोड़ा शुगर डाल के मिक्स करके क्रम्बल बना सकते हो। इस तरह से बहुत धीरे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा का जो भी है इस तरह से हम लोग इसको निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो पूरा कवर कर सकते हो। एक टिश्यू पेपर हम लोग लेंगे। क्या करो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, इधर भी मुझे थोड़ा सा डालना है। वो क्रम्बल्स कैसे बनाए फिर से बता दो। हाँ मैं बताती हूँ आपको। क्रम्बल्स के लिए हमने जो रेड वेलवेट केक के ऊपर का हमारा लेयर इवन किया हमने, उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। देखिए मैं थोड़ा सा क्रम्बल ऊपर डाल दूंगी। नहीं ठीक है, ये देखिए बीच में सिर्फ मैं डाल रही हूँ बिकॉज यहाँ मैं डिजाइन बनाऊंगी। उसको एक इसमें बोल में निकाल दो मुझे। यहाँ मैं फ्लावर्स बनाऊंगी इसलिए मैं उस पार्ट को नहीं कर रही हूँ। पुष्पा भाई एक मिनट ये लो। पकड़ लो एक बार, कोई बात नहीं। अभी हम उसको अब क्लीन करेंगे जितना भी हमने डाला है। पुष्पा भाई मुझे इसको जल्दी से दो, इसको हाँ एक बोल ला के दो। ये देखिए अब जितना भी है हम लोग एक टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर से बहुत स्मूथली हो जाता है। इस तरह से एक वन टच में ऑसम। ये देखिए इस तरह से जितना भी है ये देखिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पाइपिंग बैग लेंगे। उसमें मैं एक स्टार नोजल लगा रही हूँ। कोई भी स्टार नोजल आप छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो। मैं एक बड़ा वाला स्टार नोजल ले रही हूँ। ये हमारा क्रीम विप हो गया है। ये वाला फ्रिज में रख दो तो है। ये देखिए हमारा क्रीम विप हो गया है क्योंकि वो उससे रोजेट नहीं बनेंगे। इससे भी नहीं बनेगी। ये वो पतली है। देखिए ये क्रीम है। अब हम लोग क्रीम चीज नहीं है इसलिए क्रीम चीज का लुक करने के लिए मैं इसमें हल्का सा लेमन येलो कलर डाल रही हूँ। आपको उसी से बनाना है बट बिकॉज वो थोड़ा सा फ्लोई रनी हो गया है, दैट्स वाई मैं ये वाला ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको बहुत ज्यादा बीट नहीं करना, नहीं तो वो रनी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए अब कोई फर्क नहीं लग रहा है। आप चाहो तो इसमें भी चीज स्प्रेड मिक्स कर सकते हो। अब हम लोग एक नोजल लेंगे इस तरह से। जब तक कि हमारा चल रहा है तब तक कि मैं आपको अपनी क्लासेस के बारे में बता देती हूँ, है ना। अंशुल फॉर डेजर्ट को आपने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप हैंडमेड ऑर्गेनिक सोप्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप हमको अंशुल सोप गैलरी पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे प्रोफाइल में बायो में है। इसके अलावा अरोमा कैंडल्स और
परफ्यूम्स के लिए आप हमको अंशुल परफ्यूम गैलरी से फॉलो कर सकते हो। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए आप हमको लव यू जिंदगी पे फॉलो कर सकते हो, और पर्सनली अंशुल इट्स मी गुप्ता अंशुल पे आप हमको फॉलो कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले जो हमने ये छोड़ा है यहां पर से इस तरह से सिर्फ आपको सर्कल में घुमाना है इस तरह से। इस तरह से अगर आपका नोजल छोटा होगा तो आपके रोजे छोटे साइज के बनेंगे, अगर बड़ा होगा तो बड़ा, ठीक है। यहाँ पर एक एक सेंटर में हम लोग एक और करेंगे इस तरह से। पुष्पा भाई इसका ये नोजल भर लो, ये देखिए इस तरह से। तो इसमें प्रेस कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब यही से हम लोग, अगर आप चाहो तो नीचे एज इट इज रहने दो, अदरवाइज हम लोग नीचे भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो एक क्रम्बल है वो और रिमूव कर लेती हूँ इस तरह से। जैसे कि मैंने बताया, आप अंदर स्ट्रॉबेरी क्रश भी फील कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमारी बेकिंग क्लासेस के बारे में पूछते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन बेकिंग क्लासेस भी होती है, जिसका रिकॉर्डेड सेशन भी है, और अगर चाहें तो सेकेंड सैटरडे संडे भी हम उसका सेशन लेने वाले हैं। तो अगर कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है तो मैसेज कर सकते हैं। देखिए अब मैं सेम यही नीचे रोजेट बना रही हूँ इस तरह से, छोटे छोटे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ मैंने बड़ा कर्व किया था, यहाँ मैं बहुत छोटा कर्व कर रही हूँ, इसलिए ये छोटे बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सिर्फ आपको राउंड राउंड करना है। इस तरह से इस तरह से। ये देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है। नहीं मुझे नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा इतना हो गया है ना, बिकॉज अब क्योंकि ये वैलेंटाइन डे है तो बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास में कोई भी शॉप है, देखिए इस तरह का हार्ट्स है, लव है, हम कौन सा लगाए हैं? कपल भी है, बट हमने लास्ट टाइम कपल लगाया था ना। कपल भी है हमारे पास में। नहीं ये वाला हम लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लव निकाल रहे हैं और हम लोग ये लगा सकते हैं। आप इस तरह के हार्ट्स लगा सकते हो, आप इस तरह कपल लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो इस तरह से। एंड आई होप कि इस बार आपका वैलेंटाइन डे जो है वो और भी ज्यादा स्वीट और प्यार से भरा हो। ये देखिए हमने लव लगाया है ना। इसके बाद में मेरे पास में एक ये फ्रेश रोज है। आप चाहो तो इस तरह से ये लगा सकते हो, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं ना छोटा सा ना, नहीं एक छोटा सा हार्ट मैं यहाँ पे लगाती हूँ। ओके हम चाहे तो इस तरह भी लगा सकते हैं ना। नहीं बराबर हो जाएगा, अच्छा लग रहा है सिंपल। ओके ठीक है, मैं कह रही है नहीं लगाना है। आप चाहो तो इधर साइड्स में लगा सकते हो, ठीक है। ये देखिए इस तरह के हार्ट शेप स्प्रिंकल्स है, ये है, हम ये लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कोई भी आप लगा सकते हो, आप स्प्रिंकल कर सकते हो, आप सिल्वर बॉल कर सकते हो। ओके इस तरह के फ्रेश रोजेस आप लगा के कर सकते हो, फ्रेश रेड रोजेस के साथ में। यहाँ लगाऊं मैं एक, और यहाँ लगाऊं? जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं, मुझे जरूरत है। एक तो मैं लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह से
ठीक है, ये हमारा रेड वेलवेट केक रेडी। पुष्पा भाई वो हुआ क्या, एक चेक करो ना। नहीं हुआ, ठीक है, अभी हमारा नहीं हुआ है। तब तक कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, उसके बाद होगा तो पुष्पा भाई देखना और फिर मुझे बताना, ठीक है। हमको सबको केक दिखाना है, ठीक है। यस, ब्यूटीफुल, पूछ सकते हो। यस यस, अब आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। और आपके फीडबैक्स, आपके रिव्यूज, आपके कमेंट मोस्ट वेलकम। हम अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। एंड हैव अ नाइस इवनिंग। ओके, क्वेश्चंस पूछता हूँ जी। एक मिनट मैम, स्टार्टिंग का मिस हुआ है तो वीडियो सेव रहेगा ना? हाँ, वीडियो सेव रहेगा, वो महक की जिम्मेदारी है। मैम चीज़ क्रीम का मेथड बताना एक बार। हाँ ठीक है, मैं चीज क्रीम का मेथड आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने बटर लिया, जो मेजरमेंट्स है वो मैं आपको शाम को रेसिपी अपडेट कर दूंगी। हमने सबसे पहले बटर और शुगर लिया, उसको हमने करीब 1 से 2 मिनट तक के बीट किया। उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा मिल्क मेड डाला और क्रीम चीज डाल के उसको बीट किया। और उसके बाद हमने ऑलरेडी विप किया हुआ क्रीम उसमें मिक्स किया और वेनिला एक्सट्रैक्ट डाला। अगर आप अच्छा कलर चाहते हो थोड़ा सा, तो ओनली 1 ड्रॉप आप लेमन येलो कलर डाल सकते हो। स्ट्रॉबेरी क्रश क्या होता है? स्ट्रॉबेरी क्रश बहुत सारे ब्रांड का एक क्रश आता है जो टेस्टफुल होता है, तो आप एक लेयर में वो स्ट्रॉबेरी क्रश डाल सकते हो। आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओगे और कहोगे स्ट्रॉबेरी क्रश, तो आपको मिल जाएगा। आपने वो रेड कलर क्या डाला? मैंने रेड लिक्विड फूड कलर डाला है। किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको वो रेड कलर मिल जाएगा। कैन यू टेल अबाउट कुकिंग सेशंस आपकी? हाँ, मैं अपने कुकिंग सेशन के बारे में बता देती हूँ। मैं एक बार फिर से अपना इंट्रो दे देती हूँ। आई एम अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ अंशुल फॉर डेजर्ट्स। और पिछले 6 सालों से हम लोग कुकिंग बेकिंग से रिलेटेड करीब 35+ क्लासेस लेते हैं। पहले ऑफलाइन और अब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप हमको मैसेज करिए, हम आपको हमारा कैटलॉग भेज देंगे जिसमें डिटेल क्लासेस है। करीब 15+ हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग हैंडमेड ऑर्गेनिक सोप्स, परफ्यूम्स, एरोमा कैंडल्स लेते हैं, जिनके अलग अलग पेजेस हैं। आप चाहो तो प्रोफाइल में, बायो में जाके उनके लिंक देख के हमको फॉलो कर सकते हो। और मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट टाइम आप लोग कौन सा सेशन देखना चाहते हो। हम लोग बहुत जल्दी और बहुत सारे सेशंस लेके आएंगे। कैन वी यूज मक्खन फॉर अनसॉल्टेड बटर? हाँ, मैंने जो क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग में लिया है वो मक्खन ही लिया है, घर का जो मक्खन होता है अनसॉल्टेड। और केक के लिए मैंने अमूल का सॉल्टेड बटर यूज किया। वो रेड पाउडर क्या है? ये रेड पाउडर नहीं है, ये केक का क्रम्बल है। जो रेड वेलवेट केक हमने बनाया उसके ऊपर से जो इवन करने के लिए मैंने लेयरिंग की, कोटिंग की, वो केक को मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके उसको इस तरह से क्रम्बल बनाया। ये क्रंचीनेस देता है आपके केक को। हाँ, मैं अपने केक वर्कशॉप के, मुझे सबसे ज्यादा इंक्वायरीज जो आती है वो केक वर्कशॉप के लिए आती है। तो मेरा आई थिंक 2021 को हमारा केक का वर्कशॉप है। मैक्सिमम 90% डिसाइडेड है। तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, जिसके बारे में मैं बताऊंगी कि 12 टाइप्स ऑफ हम लोग बेसिक केक सिखाते हैं, इंक्लूडिंग ब्राउनी, लावा केक्स एंड ऑल। एंड 7 to 8 टाइप्स का हम लोग आइसिंग केक का सिखाते हैं। नहीं हुआ तो, और अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो आप मैसेज करिए, हम आपको डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हो तो हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। कौन सी कंपनी की यूज कर रही है? आपके एरिया में जो भी मिलती है, रिच, प्रोपोलाइट, डिलाइट, सभी बेस्ट है। सिर्फ प्रॉपर विप होनी चाहिए। जैसे मैंने 12 बजे विप करके रखा, बार बार फ्रिज खुलने की वजह से वो मेल्ट हो गई, तो वो नहीं होना चाहिए सिर्फ। बट हो गई है तो डोंट वरी, आप उसको बाद में किसी और चीज़ में यूज कर सकते हो। रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क मेड? मिल्क मेड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। आपको मिल्क मेड की जगह मिल्क मेड ही यूज करना पड़ता है। फिर प्रॉपर आपका जो रेसिपी है वो चेंज हो जाता है। मतलब आपको विदाउट मिल्क मेड वाला रेसिपी फिर देखना पड़ेगा। हेलो मैम, ब्रेड में शुगर डाल के केक के फिर साइड में लगा सकते हैं? हाँ, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेड लीजिए आप, मिल्क ब्रेड, उसमें थोड़ा सा रेड कलर और शुगर डाल के ग्राइंड कर लीजिए, है ना। तो वो रेड इस तरह का केक क्रम्बल हो जाएगा। फिर आप कर सकते हैं। क्रीम चीज क्या है? क्रीम चीज एक चीज एंड क्रीम का मिक्सचर है, समझ लीजिए। थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा स्वीट टेस्ट आता है। किसी भी अमूल शॉप या किसी भी ब्रांड का आपको मिल सकता है। इनकेस आपको क्रीम चीज नहीं मिलता है तो आप चीज स्प्रेड यूज कर सकते हैं।
reviews, and thank you so much once again, and happy Valentine's Day in advance. Heartfelt congratulations, Anshul, for your award in category of excellence in multitasking craft. Thank you so much, dear. Yes, thank you so much. Love you all. Bye bye.